नमस्कार, मैं शिवम राजावत अपने YouTube चैनल प्रथम परीक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था। एक तरफ से मैंने पाइप सिस्टम के बेसिक की जितनी भी क्लासेस थी पढ़ा दी। बेसिक ही नहीं, एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। आपने ज़्यादातर बच्चों ने वो क्वेश्चन पहली बार देखे होंगे जो पिछली क्लास में मैंने कराए थे। और जब टॉपिक कंप्लीट कराया था तो मैंने बोला था कि अब मैं आपकी 2-3 क्लासें लूँगा जिसमें एसएससी जीडी के पीवाईक्यू और एनटीपीसी के पीवाईक्यू कराऊंगा अलग-अलग। क्योंकि जीडी वाले अपना अलग प्रिपरेशन करो, पीवाईक्यू अपनी तैयारी करते रहो और एनटीपीसी वाला अपना अलग करो। एनटीपीसी वाले एक बात बहुत ध्यान से सोचिए, ये केवल एनटीपीसी के लिए नहीं। आप जैसे एनटीपीसी पीवाईक्यू लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रेलवे के जितने भी एग्जाम है, एएलपी हो, आरपीएफ हो, उन सबके लिए मतलब सफिशिएंट टॉपिक, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो अब इस पे मैं आपको बताऊं कि एनटीपीसी ने जो अभी तक पीछे एग्जाम हुआ था उसमें टोटल लगभग में 60 के आसपास में क्वेश्चन पूछे, 60 या 62 क्वेश्चन है जो एनटीपीसी ने पूछा है, 62 के अप्रॉक्स। उन 62 को क्वेश्चन को मैं आपको 2 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। आज की क्लास में एक बार पढ़ाता चलूंगा, उस पर आपको क्वेश्चन के जितने भी हैं सारे कराता चलूंगा। और कल की क्लास जब मैं लूंगा तो कल इवन मतलब मंडे मंडे क्लास जो मैं लूंगा इवनिंग में, उसमें आपको मैं टाइम दूंगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होगा। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, जो क्वेश्चन का जैसा लेवल वैसा करूंगा। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर देते हैं। कितने कितने मिनट में भर देते हैं? तो आप कहोगे 36 मिनट में भर देते हैं। और कितने देर में भर देते हैं? और भर देते हैं 48 मिनट में। तो अब देखो, सबसे पहला काम क्या है हमारा? दोनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया गया और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो बी को कब बंद कर दिया गया, ये पूछा है। मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखना, क्या करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। समय कितना दिया है? दिया है 36। और कितना दिया है? दिया है 48। तो 36 और 48 का एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम लेने का मैं आसान तरीका बताता हूं। सबसे बड़ी वाली संख्या लेना 48। 48 में 12 होता है, 4 होता है। 36 में 12 होता है, 3 होता है। तो 48 में 3 की और जरूरत पड़ेगी, तो ये होता कितना है? तो आप कहोगे 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। 36 चौको 144 होता, 48 तरह 144 होता। ये इफिशियंसी आ गई, 1 घंटे का जो काम होता वो इफिशियंसी होती। अब ध्यान से देखिएगा, मैं तुम्हें वर्क लाइन बना रहा हूँ। पूरा काम करना था यहां से यहां तक, जितना भी था वो कितना काम था? तो आप कहोगे 144 काम करने थे। 144 लीटर टंकी को भरनी थी। शुरुआत किसने की? ए और बी ने शुरुआत की। किसने की? ए और बी ने। इसमें बोला है कुछ समय बाद इसने बी को बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? बी को। बी को बंद कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं कर रहा है कि ए को बंद करे। ए तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉपर चलता ही रहा। तो 144 काम में ए ने कितने मिनट काम किए ये आप समझो। आधे घंटे में भर रही टंकी, समय दिया है 30 मिनट, तो ए ने 30 मिनट में कितना भरा होगा? तो ए ने, अगर मैं पूछूं 30 मिनट में, 1 मिनट में ए 4 भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरा होगा? तो आप कहोगे 120। 144 में से 120 काम तो वो ए ने किए, 120 लीटर अर्थात ए ने भरा। अब बचा कितना? तो 144 में से 20 घटा दो तो बचा 24। वो 24 कौन भरेगा? आप कहोगे बी भरेगा। कौन भरेगा? बी। बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। 24 जब बी भरेगा तो बी को 24 भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 8 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा? 8 मिनट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए टंकी को बी कितने समय बाद बंद कर दिया गया, तो आंसर आएगा 8 मिनट बाद। और पूछेगा कितने समय पहले बंद किया गया, तो 30 में से 8 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता 22। यहां पूछा है कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो आंसर आ जाएगा 8 मिनट। ठीक है, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। और पाइप क्यू इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। ये भी बढ़िया बात है। एक खाली टंकी होने पर यदि पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है और 12 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। इस बार पी को बंद किया जा रहा और समय मेंशन किया है कितने मिनट बाद? 12। तो हम देखो कैसे लगाएंगे, हमारा क्या तरीका होगा। बिल्कुल आसान, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। पी 28 मिनट में भरता है और क्यू कितने मिनट में भरता है? 35। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है मैंने अभी सिखाया। बड़ी संख्या ले लो, बड़ी संख्या है 35। 28 में 7 होता है और 4 होता है।
35 में 7 तो होता है लेकिन 4 की कमी होती, 4 और लिख दूं। 7 चौको 28, 7 पना 35, ये 5 आ गया, 35 एकम 35, ये 4 आ गया, दोनों की इफिशियंसी आ गई। दोनों को एक साथ खोला गया, इस बार एक साथ खोला जा रहा है और 12 मिनट के बाद पी को बंद कर रहे हैं। सबसे पहले टोटल काम लिख लो कितना आया, तो आप कहोगे टोटल काम है 140। 140 काम को कौन करेगा, पी करेगा और क्यू करेगा, साथ साथ चलाएंगे। क्या किया गया, इन्हें साथ साथ चलाएगा और 12 मिनट के बाद पी को बंद किया, तो 12 मिनट तक दोनों चलते रहे। 1 मिनट में दोनों भरते कितने हैं, 9 भरते हैं, तो 12 मिनट में कितना भर देंगे, 108 भर देंगे, 12 नमैया 108 होता है। 140 में 108 टंकी भर चुकी है। अब किसको बंद कर दिया गया, पी को बंद कर दिया गया, क्यू बचा। टंकी कितनी खाली बची, 32 खाली बची। जब पी को बंद कर दिया, अब क्यू भरेगा, क्यू की क्षमता कितनी है, 4, तो 32 कितनी देर में भरेगा, तो कहोगे 32/4, 8 मिनट उसे और लगेगा। क्यू को कितने समय और लगेगा, तो कहोगे 8 मिनट। ये देखो छोटी की मात्रा गायब हो जाती, पता नहीं क्या है, पीडीएफ में जब पीपीटी को कन्वर्ट करते हैं तो आप पिछली क्लासों से नोटिस कर रहे होंगे छोटी ई की मात्रा गायब हो रही है। ठीक है, इसको बुलाएंगे कैसे गायब हो रही। फिलहाल में आप इतने समझदार हो, हिंदी पढ़ लेते हो, हिंदी गलत टाइप नहीं हुई, असल में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों। किसी भी क्वेश्चन की वो छोटी की मात्रा जो होती वही केवल गायब होती। पाइप के एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेला खोला जाता है। देखो भाई, और के अलावा किसी और की बात ही नहीं की गई। सुनना जरा, एक पाइप के है, वो टंकी को कितनी देर में भर रहा है, तो बोला गया है कि टंकी को 10 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे। तो अगर हम 10 का एलसीएम ले लें, तो आप कहोगे एलसीएम जो इसका आएगा वो तो 10 ही आएगा, अर्थात टोटल टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो आप कहोगे 10 है। कितनी है, 10। अब देखो जरा क्या करेंगे, फिर से देखो, हमने ऐसे करके पूरा वर्क लाइन बना लिया। टोटल काम कितना था, 10। 10 काम करने थे, के को चालू किया गया, किसको चालू किया, क्यू को। 10 काम करता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने काम कर रहा होगा, 1। मतलब 1 घंटे में तुमसे पूछा जाए कितने लीटर भर रहा होगा, तो आप कहेंगे 1 लीटर भर रहा होगा। कितने लीटर भर रहा होगा, 1 लीटर भर रहा होगा। अभी आगे उसने क्या बोला है, जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के भर जाता है, के भर देता है आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा मतलब 5। 5 भरने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे 5 भरने में उसे 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लग गए। अब क्या बोला गया, तो इसी तरह के मतलब है इसी क्षमता के 4 पाइप और खोल दिए जाते हैं। अब क्या किया गया, एक के था, एक और इसके साथ 4 के और खोल दिए गए। जब 4 के और खोल दिए गए, तो टोटल के 1 के की क्षमता 1 थी, 4 के और खोले गए, तो 4 उनकी, 1 इसकी मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और खाली भी कितना बचा है, 5 बचा है, तो इसे 5 को भरने में ये पांचों कितना समय लगाएंगे, 1 घंटे और लगाएंगे। तो पूछा है पानी की टंकी में कुल कितना समय लगेगा। अगर ये पूछा जाता शेष समय कितना लगेगा, तो 1 घंटे आता। कुल समय पूछा है 5 घंटे ये, 1 घंटे ये, मिला के आंसर कितना आया, 6 घंटे। क्लियर हुआ, बात आ गई ना समझ में, ठीक, बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 पाइप के एल एम है, ठीक है, बढ़िया बात है। पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, एल उसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, और पाइप एम उसी टंकी भरे होने पर 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर दे रही। इस बार तो अलग अलग बात होगी, के है, के बाद एल है, एल के बाद एम है। के कितने समय में भर रहा है, तो कहोगे के भर रहा है 45 मिनट में। ठीक है भाई, लिख दो 45, अच्छी बात। एल उसी टंकी को 1 घंटे में भर रहा है, मतलब 60 मिनट में, ये सब मिनट में चेंज कर दिया। पाइप एम उसी टंकी को 1 घंटे 45 मिनट। कोई मुझे 1 घंटे 45 मिनट का मतलब बताएगा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, कितना होता है 60, 45 और जोड़ दिया जाए तो मिनट कितने आ गए, 105। 45, 60, 105 का हम एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 105 होती है। 45 में कौन कौन होता है, 15 होता है, 3 होता है। 105 में 15 है, 3 की कमी है, तो 3 और लिख दिया। अब सुनना जरा, 60 की बात करें, 60 में 12 होता है और 5 होता है। 12 होता है और क्या होता है, 5 होता है। अब देखो 105 में कहीं 4 नहीं लिखा है, या देख कह दो 15 होता है, 4 होता है। 15 होता है और क्या होता है, 4 होता है। यहाँ 15 तो है लेकिन 4 नहीं, 4 और कर देंगे, इतना टोटल एलसीएम आ गया। तो भैया 3 से डिवाइड करोगे 15, 15 सत्ते 105, 7 चौको 28, इसकी क्षमता 28 पता चली। ध्यान से देखना हम कैसे बात कर रहे हैं। 4 से डिवाइड किया इसको, 60 को 15 आया,
15 से 105 को किया 7, 7 त्रिका कितनी आई 21, ये दोनों भरने वाले हैं तो ये पॉजिटिव है। 105 105 आ गया तो 12 माइनस की इफिशियंसी इसकी आ गई। क्लियर। यदि खाली टंकी पे तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, हम तीनों की इफिशियंसी निकालें के एल और एम की, तो मुझे बताओ कितनी आई। 8 1 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3 बचा। तीनों की क्षमता आई 37, 37 भर रहे हैं मतलब तीनों का काम कर रहे हैं पॉजिटिव। टोटल काम करना कितना है, तो 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, 1260 काम करना है और इनकी क्षमता कितनी है 37। अब 37 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा, 37 का पढ़ा पढ़ो कितने बार जाएगा। आप आंसर देखो, 44 दिया है, 24 दिया है, 34 दिया है, 54 दिया है। आप 37 का ये देख लो 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 5 बार, तो 5 तय 15 होता है, वो तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 4 तय 12, लेकिन 7 चौको 28 होता है, ये कुछ हो सकता है, 4 बार जा सकता है। आप करो भाई 4 बार गुणा करके देख लो 37 का, तो 37 का 4 बार करोगे तो 4 सत्ते 28 का 8 बचा कितना, 2 बचा, 4 तय 12, 2 14 बचा, 148 होता है, मतलब ये 4 बार जाएगा, 148 ज्यादा हो जाता है 1260 से, 3 बार जाएगा तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, 34 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन टिक कर सकते हो टैकल करके। कितने बार जाएगा, 3 बार पहले जाएगा, है ना। 3 सत्ते 21 का 1, 3 त्रिका 9, 1 9 और 2 11, 114 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे ही टिक कर देना। चलिए, 2 पाइप एक टंकी, खाली टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी भाई, ठीक है। पहला पाइप भर रहा है 21 घंटे में, दूसरा पाइप भर रहा है 24 घंटे में, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगेगा। सबसे पहले ये बताओ समय कितना लग रहा है। ये जो समय दे रहा है वो घंटे में दे रहा है, किस में दे रहा है, घंटे में दे रहा है। 21 24 का कोई हमसे एलसीएम पूछे तो कितना आएगा। दोनों में कॉमन कौन है तो कहोगे 3 कॉमन है। 21 में 7 होता है, 24 में 8 होता है, सबका गुणा कर दो। 3 सते 21 तो यहाँ 8 बच जाएगा, 8 त्रिका 24 तो यहाँ 7 बच जाएगा। दोनों की इफिशियंसी अगर हम पूछें ए और बी मिला के तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ये दोनों की इफिशियंसी आ गई। अगर हम दोनों का टाइम पूछे, क्या पूछे, दोनों का टाइम पूछे, ए और बी का टाइम पूछे, तो इनका गुणा करोगे 3 गुणा 7 गुणा में 8 लिखा है, बटे में 15 लिखोगे, 3 पचे 15, 8 सत्ते 56, 56 का दुगना कर दो 112, या ऐसे कर लिख दो 56 बटे में 5 लिखो। अब पूरा काटना है, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना 1 बटे 5 बचा। 1 बटे 5 ये तो घंटे में आ गया, 1 बटे 5 का मतलब 12 मिनट और लगता है, तो 11 घंटे 12 मिनट लगेंगे। 11 घंटे 12 मिनट किसको किसको लग रहे हैं, तो आप कहोगे ए और बी को भरने में 11 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक सी रिसाव है, उस रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं, अर्थात ए बी चले ही, साथ में अगर सी और चले तो 48 मिनट अधिक लगते हैं। तो 11 घंटे 12 मिनट में 48 और जोड़ोगे तो टोटल लगेंगे कितने, 12 घंटे। 12 घंटे में कितना काम कर रहा है, जो भी ये लिखा है उतना काम कर रहा है। 7 त्रिक का 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 काम ए बी सी कितने घंटे में कर रहे हैं, 12 घंटे में। अगर मैं ये कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी बताओ, क्षमता बताओ, तो आप कहोगे 3 इंटू 7 इंटू 8 और अपॉन में कितना कहोगे 12। 3 से काटोगे 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। इन तीनों की क्षमता कितनी है, 14 है, और इन दोनों की क्षमता कितनी है, 15। ए बी की क्षमता 15 है और ए बी सी की क्षमता 14 है, तो सी की क्षमता निगेटिव होगी, वो भी कितनी होगी, माइनस का 1। 14 में से 15 घटाओगे माइनस का 1 आएगा। सी का समय पूछा है, क्या पूछा है, सी का समय पूछा है, तो समय कैसे निकालोगे, टोटल काम कितना है 168 बटे सीपी की क्षमता 1, तो 168 घंटे आएगा, 168 आर। बताओ क्लियर हुआ, समझ आया, बोलो भाई जल्दी बोलो, समझ आया, क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट समझ आया, ठीक है। कमेंट करते रहो, जो भी चीजें दिक्कत आए उनको भी कमेंट करते रहो, मैं कमेंट देख लूंगा, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से क्वेश्चन ठीक है, कैलकुलेटिव हैं, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो आपको मैंने अभी पिछली क्लासों में पढ़ाया नहीं। मैंने इसीलिए आज आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, पीछे मैं पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख लो,
कि जो हमने पढ़ाया है वो एनटीपीसी पूछता है या नहीं पूछता है। आपको भरोसा तो होना चाहिए। तो ये देख लो कि जो हमने पढ़ाया उसमें से क्या नया उसने पूछा है। तो अभी तक तो नहीं मिला, आगे मिलेगा तो बताएंगे कि हाँ यार ये नहीं पढ़ाया था। तो ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी और सी पूरे भरे टंकी को 20 और 15 मिनट में खाली कर देते हैं। ठीक है भाई, ए भर रहा है 8 घंटे में, बी और सी दोनों के दोनों ये 20 घंटे में और ये 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, मतलब दोनों माइनस। 8, 20, 15 का एलसीएम ले लो तो आप कहोगे 120 आ जाएगा। ये कहोगे 15 आएगा प्लस का, 6 आएगा माइनस का, 8 आएगा माइनस का। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो काम कैसा होगा? 15 6 21 सॉरी 8 6 14 प्लस का एक काम होगा। क्या बोला? ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? देखो इसमें भी छोटी ई की मात्रा गायब हो गई है ना। ये पता नहीं क्या है, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ कुछ पीपीटी में जब भी उनको खोलते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, वैसे उनकी छोटी ई की मात्रा गायब हो जाती। ठीक है, लेकिन तुम अपना कुछ और मत गायब करना, तुम पढ़ाई पे ध्यान देना, तुम छोटी ई से नाम खोजने लगो। देखो किसकी बात कर रहे हैं? उसने शुरुआत में बोला पाइप ए और बी को 5 घंटे तक खोला। ए और बी को खोला और वो भी कितने घंटे तक खोला? तो कहोगे 5 घंटे तक खोला। मुझे ये बताओ ए और बी 1 घंटे में कितना करेगा? ए करेगा 15 काम, 6 बी बिगाड़ेगा, तो दोनों 1 घंटे में 9, तो 5 घंटे में 45 करेंगे। 120 में से 45 हो गए तो बचे कितने? तो आप कहोगे 75 बचेंगे। देखो 5 बचा और इधर 11 में से 4 गया 7 बचा, 75 बच गए। अब इसके बाद क्या किया? बी को बंद कर दिया गया और तुरंत सी को खोल दिया गया। मतलब इसका क्या है? ए तो चल ही रहा था, बी की जगह सी को खोल दिया। ठीक है, अच्छी बात है। ए 15 काम करता है, ये 8 काम बिगाड़ता है। दोनों करेंगे तो काम होगा कितना? 7। तो 75 बटे 7 और लिख दोगे, 7 से काटोगे 10 सही 5 बटे 7 घंटे। ऐसा कोई आंसर है? 10 सही 5 बटे 7, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, क्लियर हुई बात? पॉइंट आ गया ना समझ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। जो चीज ना समझ में आए वो बताते चलना। ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। ए और बी किस कैसे पाइप है? खाली करने वाले। और सी भरने वाला पाइप है। ठीक है, पाइप ए और बी पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का 1/9 भाग खाली करने में 1/4 घंटे अधिक लगता है। ध्यान देना जरा। ए और बी जो हैं, ए और बी ये दोनों हैं, ये खाली करने वाले हैं, अर्थात इनकी इफिशियंसी कैसी है? नेगेटिव। ठीक, अच्छी बात है। ए और ये खाली करते हैं, ये खाली करता है 15 घंटे में और ये खाली करता है 18 घंटे में। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया कितना? 90। दोनों के काम नेगेटिव हैं, 1 घंटे का काम निकालेंगे। ये माइनस का 6 और ये कितना करेगा? माइनस का 5 करेगा। क्लियर बात? ठीक है भाई। अब आगे उसने क्या बोला? जब और सी एक है वो खाली करता है, सी क्या करता है? भरता है। सी भरने वाला है। ठीक, अच्छी बात है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1/9 भाग खाली करने में 1/4 घंटे अधिक लगता है। सबसे पहले हम ये पता कर लें कि 1/9 भाग जो है वो कितने समय में ये दोनों खाली करेंगे। 1/9, इन दोनों की क्षमता कितनी है? माइनस का 11। 90 का 1/9 अगर हम तुमसे पूछें तो 90 का 1/9 आएगा कितना? 10। तो ए और बी का समय अगर पूछा जाए तो ए और बी 10 आएगा इन दोनों का, और काम कितना कर रहे हैं? 11। तो 10/11 कितना करेंगे? 10/11। लेकिन कह रहा है कि जब सी भी चल रहा होता है, कौन चल रहा होता है? सी भी। ए प्लस बी और साथ में सी चल रहा होता है, तो 10/11 तो लगेगा ही टाइम, साथ में 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 5/4 घंटे अधिक लगेंगे। कितना अधिक लगेंगे? 5/4। फिर से क्वेश्चन को देख लो एक बार। ए खाली करता है, ताकि आपको और बेहतर समझ आए, ए खाली करता है 15 घंटे में, बी खाली करता है 18 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लिया 90, टोटल काम था कितना? 90।
अब 90 काम को ए और बी दोनों कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलकर 11 खाली कर रहे थे, और बाद में और कौन था, सी एक और था जो टंकी को भर रहा था। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 1/9 भाग खाली करने में 1 = 1/4 घंटे अधिक लगता है। बात समझने, 1 = 1/4 घंटे अधिक लगता है। जब ये दोनों कर रहे हैं, 1 घंटे में कितने काम करते हैं, 11। 1/9 भाग होता कितना है, 90 होता है। तो 90 को कितनी देर में खाली कर, 90 का 1/9 होता कितना है, 10 होता है। 10 को कितनी देर में खाली करेंगे, 10/11। लेकिन वो कह रहा है जब सी भी चल रहा है, कौन चल रहा है, सी, तो 1 = 1/4 घंटे अधिक लगता है। 4 एकम 4 1 5/4 अधिक लगता है। एलसीएम ले लो 44, 44 लोगे तो ये कितना आएगा, 11 चौको 44। आप सुनना ध्यान से, 11, या आप ऐसे इतना समझ लेते, हाँ लिख दो 11 चौको 44, तो ये 40 आ गया। 4 से 11 × 5 = 55 आ गया। तो लिखोगे 95/44। ये 95/44 घंटे लगेंगे किस चीज में, ए बी सी को लगेंगे। किसको लगेंगे, ए बी सी को। अगर हमें सी की क्षमता निकालनी, किसकी क्षमता निकालनी, सी की इफिशियंसी निकालनी, तो अगर हम आपसे पूछें कितनी निकलेगी, तो सी की इफिशियंसी निकालनी है, 95/44 काम तो तीनों कर रहे हैं, माइनस में इसमें डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 11 कर देंगे। जब -11 करेंगे तो यहाँ से हम सी की क्षमता निकालेंगे, जितना भी आएगा 90 का 2/3 निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम अब तुम्हारा है आगे का, इसको तुम डिवाइड करना, तुम निकालना। ठीक है, आंसर इसका कमेंट करना। तो मैं फिनोमिना समझा दी, जैसे पिछला वाला था डिट्टो ही वैसा ही। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक टंकी को 3 पाइप एबीसी 4 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप सी पाइप बी से दुगना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगना तेज है। एबीसी की क्षमता की बात कर लो पहले। बोला है पाइप सी बी से दुगना है और पाइप बी ए से दुगना तेज है। ये 1 भरेगा, ये 2 भरेगा, इसका दुगना 4 भरेगा। ये पूछा जाए क्या है तो आप कहोगे क्षमता है। क्या है, क्षमता है, भरने में तेज है। और एबीसी द्वारा 4 घंटे लगते हैं। टोटल क्षमता कितनी, 4 2 6 1 7 क्षमता है। टोटल वर्क की बात करें, 4 घंटे लगते हैं, क्षमता 4 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 28 हो गया। अब आपसे पूछा है ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल 28 है, ए का समय पूछा है, क्षमता कितनी है 1, 28/1 मतलब लगेंगे कितने, 28 घंटे। कितने लगेंगे, 28 घंटे लगेंगे। बताओ क्लियर हुई बात या नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ कि ये बात समझ में आई, ये बात नहीं आई। आप कमेंट करते चाहिए, मैं आपका कमेंट भी देख लूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी टंकी में 4 पाइप जुड़े हैं, उनमें से 2 पाइप को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप को खाली करने के लिए। ये देखो मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास में आपको कराया था। ये आपका HW है, एक क्वेश्चन, इसको आपको खुद लगाना है। ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं आता है तो आप कमेंट करिए कि सर नहीं आया, तो मैं कल की क्लास में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं अगली क्लास में मंडे को आपको समझा दूँ। समान धारता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके, देखो 15 पाइप टंकी को 9 घंटे में भर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है 20 पाइप टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। 5 से काटो ये 3 आएगा, 5 से काटो 4 आ जाएगा, 9 × 27 और बटे में कितना हो जाएगा 4, 27/4 6.75 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया, 6.75। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टैंक में 30 पाइप जुड़े हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसमें से कुछ भरने वाले और शेष खाली करने वाले। याद करो पिछली क्लास में भरने वाले और खाली करने वाले मैंने इस टाइप के जो क्वेश्चन कराए थे, वो कितने कराए थे आप, तो आप हमें बताएंगे कि मैंने 3 क्वेश्चन लगातार करे थे। वही क्वेश्चन है, मैंने वही बोला था, वहां 8 पाइप बोला था मैंने, 12 पाइप बोला था। बढ़िया क्वेश्चन है, समझा दूंगा। एक पाइप की बात हो रही प्रत्येक। जब पाइपों को सभी पाइपों को खोल दिया जाए, सभी पाइपों को खोल दिया गया, तो पूर्णतया भरने में 1 घंटे लगते हैं। 2 एकम 2 1 3/2 घंटे लगते हैं।
एलसीएम हो जाएगा 72, 1 घंटे का निकालेंगे 24 तय 72 होता है, 18 चौको 72 होता है, 3/2 का 72 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 से काटोगे 24, 24 दूनी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ गया 48, ठीक है अच्छी बात भाई, 3 से काटा 24, 24 दूनी 48। ये एक एक पाइप की बात हो रही, ये सभी पाइपों की मतलब भर रहा है। अगर सभी के सभी भरने वाले होते हैं, कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एक भरने वाला 3 भरता है, पाइप 30 है तो 30 तय 90 काम हो जाता, 90 भर जाता। अगर सभी खाली करने वाले होते हैं, कैसे होते हैं, खाली करने वाले होते हैं, एक पाइप 4 घंटे में खाली करता है, 30 3 चौको 12, 120 घंटे। क्लियर। अब इसके बाद जब सभी चल रहे हैं तो काम हो कितना रहा, तो आप कहोगे प्लस का 48। हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो बचेगा कितना, तो कहोगे 42 बचेगा। इन दोनों का अंतर निकालोगे, प्लस माइनस जुड़ जाएगा तो 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168। 21 से काट दो, 21 दूनी 42 होता है, और 21 से काटो तो 21 अट्ठे, 2 से फिर काट दो, 4 और 1 होता है, 4 1 टोटल 5, 5 बराबर टोटल 30 है, तो 1 बराबर 6 हो जाएंगे, 4 बराबर 6 चौको 24 हो गए, और 1 बराबर कितने हो गए 6 के हो गए। क्लियर होगी बात, 1 बराबर 6 के हो गया। बात आई समझ में या नहीं है, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो बढ़िया। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टंकी की तली में एक पाइप लगाएं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाती है। टंकी की तली में लगे पाइप द्वारा टंकी को पूरी खाली करने में कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन है बच्चों वाला है। ए 60 मिनट में भर रहा है, बी कितने मिनट में, तो कहोगे 75 मिनट में भर रहा है, सी खाली कर रहा है वो भी कितने मिनट में, हमें पता नहीं। ए बी सी जब तीनों चलते हैं तो 50 मिनट में भर जाती है, तो ये भी भर रही प्लस का। 60 75 50 का एलसीएम लोगे 300, कितना होगा 300। एक मिनट की बात करेंगे, 60 का दिमाग करेंगे 5 आएगा, 75 का करेंगे 4 आएगा, 50 का करेंगे तो आप कहोगे 6 आएगा। ये प्लस के 5 4 9, ये 6 आ रहा तो माइनस का 3। सी की कैपेसिटी आ गई, तो सी का टाइम अगर तुमसे पूछा गया तो सी का टाइम कैसे निकालोगे, टोटल एलसीएम लोगे 300 और बटे सी का कितना है 3, 300 बटे 300, 100 मिनट लगेंगे टोटल। कितना लगेंगे 100 मिनट। बताओ बात आई समझ में या नहीं। बोलो क्लियर हो गया। 12 नंबर, 12 नंबर तक लग गया ना, और आगे लगवाएं, 3 और करा देते हैं। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है अच्छी बात है, 5 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 15/2 घंटे लगते हैं, 15/2 घंटे लगते हैं, है ना। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य स्थान पर पानी ना तो टंकी में आ रहा हो ना कहीं से निकल रहा हो तो रिसाव के द्वारा भरी टंकी खाली होने में कितने समय लगेंगे। एक टंकी 5 घंटे में भर रही, कितने घंटे में भर रही, और टंकी में रिसाव होने के कारण 15/2 लग रहे हैं, इनको जगह लो। एक टंकी को भरने में लग रहे हैं 5 घंटे, और बी, ये भर रहा है, बी खाली कर रहा है, ए और बी जब दोनों चलेंगे तो टंकी को लगेंगे कितने 15/2, तो 5 और 15 का एलसीएम ले लो, 15 आ गया, ये 3 आया, और ये कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये माइनस का 1 काम करेगा, तो 15/- का 1 तो कितना समय लगेगा, 15 घंटा लगेगा। क्लियर हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप पी किसी टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में, क्यू उसी टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में, पी और क्यू दोनों को 4 घंटे तक खोला रखा गया, फिर दोनों पाइपों को बंद कर दिया गया, फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और इसमें से 5 सही 1/5 घंटे में टंकी भरने में भरे पानी को निकालकर उसे खाली कर दिया। पाइप पी क्यू और आर एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में।
हमने आपको बता रखा है जब भी समय की बात होती तो हम पूरी टंकी को भरने में लिए गए समय की चर्चा करते हैं। 3/4 18 घंटे में है तो एक भाग कितने में भरेगा? 3 छक्के 18, 6 चौको 24। ए को टोटल समय कितना लगेगा? 24 लगेगा। ए नहीं है, पी है। पी को कितना लगेगा टोटल समय? तो आप कहोगे 24 लगेगा। कितना लगेगा? 24 लगेगा। क्लियर? फिर पी के बाद क्यू 3/5, 3 से काट दो 4, 4 पंचे 20, क्यू का आ जाएगा 20 घंटे। कितना घंटे आ जाएगा? 20। पी क्यू दोनों को 4 घंटे तक खुला रखा गया। सबसे पहले टोटल एलसीएम ले लो, 24 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 120। एक घंटे की बात करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, 20 छक्का 120 होता है। दोनों एक घंटे में 11 काम करेंगे। 4 घंटे तक खुला रहे तो 4 घंटे में कितने काम कर लेंगे? 44। 120 में 44 लीटर भर गए। अब उन्होंने आर को भी खोल लिया। क्या कर लिया? आर को खोल लिया। जब पी चल रहा है, साथ में क्यू चल रहा है, साथ में आर को भी खोल लिया, तो भरे टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो कहोगे 26/5 घंटे में खाली कर देगा। 55 25 1 26। तीनों जब चलेंगे, दोनों ने मिलके भरा कितना है? 44 भरा है, और 26/5 घंटे में खाली कर देंगे। तो अगर पी क्यू आर तीनों की इफिशियंसी पूछें तो 44, ठीक है, 44 और बटे में क्या लिखेंगे? 26, और 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर बात? अब क्या पूछा गया है? पी क्यू आर एक साथ मिलकर खाली टंकी में कितने समय में खाली कर देंगे? ये तीनों की इफिशियंसी आ गई। 44/26 गुणा 5, ये तीनों की इफिशियंसी आ गई। हमने पी की अलग निकाली 5, क्यू की अलग निकाली 6, यही बोला गया था उन्होंने। वो भी कैसे टाइम निकाला था? 3 से 18 में हमने 3 से कट कर दिया था 6, 4 का गुणा कर दिया था, पी का समय 24 घंटे अकेले का। क्यू की बात किया था, 3 से कट कर दिया था 4, 4 पंचे 20, तो क्यू का आया था कितना? 20। एलसीएम लिया था 120, 24 पंचे 120, 20 छक्का 120 होता है, 6 5 11। दोनों की क्षमता कितनी आई? 11 आई। दोनों को 4 घंटे तक खुला रखा गया। 4 घंटे में कितना करेंगे? 44 काम करेंगे। अच्छी बात। फिर दोनों को बंद कर दिया गया। दोनों क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। पी और क्यू को बंद कर दिया गया, और किसको खोला गया? आर को खोला गया। और आर कितने? 26/5 घंटे में, 26/5 घंटे में भरे हुए पानी को खाली कर देती। भरा कितना है? 44 भरा है। तो अगर हम इसके 1 घंटे का काम पूछें तो आप कहोगे 44, और बटे में लिखोगे 26, और गुणा में कितना करोगे? 5। ये किसकी इफिशियंसी आ गई? आर की। तुमसे पूछा है लास्ट में, तीनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो आप इसको अगर छोटा करना चाहो, 2 से काट लो, ये 22, और 2 से काटोगे 13, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110, और बटे में आ जाएगा 13। ये आई क्षमता किसकी? आर की। ये खाली कर रहा है अर्थात ये नेगेटिव होगी। पी क्यू और आर तीनों की क्षमता की बात करें तो ये दोनों भरते कितने थे? 11 भरते थे। ये खाली करता है 110/13। 13 का गुणा 11 में करोगे, जब 13 का गुणा 11 में करोगे 132 आएगा। 132 में 123 आ गया। कितना आएगा? 11 33 का 3, 11 एकम 11 और 1 12, 123। 123 में हम 110 घटाएंगे तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे 123 में जब 10 को घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 10 को घटाएंगे, तो बचेगा कितना? हम अगर ये पूछें तो आपका बचेगा कितना? 23 बचेगा। 23/123 माइनस 110, और बटे में 13 लिख देंगे। 23/13 क्षमता आ गई तीनों की, और टोटल काम कितना था? 120। 120 में भाग दे देंगे, 23/13 का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलो, यहां तक हमने आप करा दिए हैं। अब इसके आगे की है वो हम कल कराएंगे, अब दूसरी क्लास लगी हुई। तो बस आज इतने ही रखते हैं, बाकी मुलाकात हमारी कल।